वर्कशीट नंबर 20 दिनांक 19 अगस्त जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी जो वर्कशीट है वो आपको पता है कि विद्युत वाले पार्ट से चल रहा है अभी। तो इसके अंदर आज हम जो प्रतिरोध के बारे में जो पढ़ रहे थे उनके संयोजन के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अलग अलग जो आपके विद्युत उपकरण होते हैं उनके अंदर जो इनको कैसे संयोजित किया जाता है उसके दो विधियां हैं। आप देख सकते हो इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये दो विधियां जो दिखाई गई हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो तरह से जो है इनको किया जाता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और एक होता है पार्श्व क्रम। तो आप श्रेणी क्रम में जब देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो कि एक प्रतिरोध दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से आप इसमें चित्र में भी देख सकते हो कि जैसे ये एक बल्ब की एक तार यहाँ पर है, दूसरी तार उसके बल्ब में से निकल के अगले बल्ब में जा रही। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बल्ब जुड़ा हुआ है तो दूसरे भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो अगर बाई चांस एक तार ब्रेक हो गई, टूट गई, तो आगे के तीनों बल्ब जो है जलना बंद कर गए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बल्ब फ्यूज हुए थे, लेकिन फिर भी जलना बंद हो गए। पार्श्व क्रम में जो है ऐसा नहीं होता है। पार्श्व क्रम में जो है हर किसी का अपने जो है अलग अलग तारें होती हैं। आप देख सकते हो हर बल्ब के पास में दो दो तार जा रही हैं, और अगर बीच में इस तरह से वायर टूट भी गई किसी बल्ब की तो उसके आगे वाले भी और उसके पीछे वाले सभी बल्ब जलते रहेंगे। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में ये ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम में एक चीज के खराब होने से उससे जुड़ी हुई आगे सारी चीजें खराब हो जाती हैं, जबकि पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है। अब जो है हम आगे इसमें जो बात करेंगे वो इन्हीं के बारे में है कि अब नेक्स्ट है हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अब आप देखोगे कि किस तरह से जो है आप प्रतिरोध जो है वो जुड़े हुए हैं। शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से ये व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ के में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ अन्य अवयव कार्यों को नहीं पाता, और इस तरह से जो सजावटी बल्बों की लड़ियां वगैरह होती हैं उनमें कई बार आपने देखा होगा कि वो खराब भी हो जाती हैं। अब इसके अंदर जो है अगला आप देखोगे कि उदाहरण दे रखा है। एक उदाहरण में आप देखो कि एक विद्युत लैंप लिया है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम्स, और वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित परिकलित किया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, मतलब हमें R निकालना है और परिपथ में कितनी विद्युत धारा गई है हमें I निकालना है। अब आप इसमें देखो ये बल्ब लगा रखा है, ठीक है, इसका हमें कह रहे हैं कि कुल प्रतिरोध 20 है। वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक जो है ये 4 ओम का एक और है, और 6 वोल्ट की बैटरी है ये हमारी, इनसे संयोजित कर रखा है। अब दो हमारे पास प्रतिरोध है, एक R1 है और एक R2 है। दोनों किस में लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो हमने दोनों को जोड़ के क्या कर लिया, टोटल प्रतिरोध निकाल लिया, हमारा 20 आ गया। बैटरी में V का कितना है 6 है, तो हम I निकालना है हमने। तो एक तो हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना था, वो हमारा आ गया 24, और I निकालेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है I = V/R से हमने I निकाल लिया। तो ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन था आपका। अब देखते हैं कि आपका इसके अंदर आगे ये आपका श्रेणी क्रम के बाद अब आ गया पार्श्व क्रम के अंदर। इसमें आप देखोगे कि पार्श्व क्रम के अंदर जो आपका फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम में तो हम क्या कर रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे, लेकिन पार्श्व क्रम में यही फॉर्मूला क्या बन जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। और आपने देखा था पीछे उदाहरण में कि पार्श्व क्रम के अंदर हर जो आपका जो भी गैजेट है उसके पास में विद्युत जा रही है अलग अलग, वह स्वतंत्र होता है दूसरे से।
तो अब इसके अंदर हम देखेंगे, इसी पे आधारित कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। उदाहरण दिया गया है कि एक चित्र के अंदर आप देखो, दो आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, 5 ओम और 10 और 30, ठीक है, और बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की। अब आपको परिकलित क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, और एक परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो बहुत ही आसान है। पहले जो इसमें आप ध्यान रखना, ए और बी जो है, ए खाली आपको बता रखा है, बी और सी आपके प्रश्न उत्तर के अंदर है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो उसके लिए हम जो है हमारा फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30, उनका एलसीएम लेके निकाला तो आर हमारे पास में आ गया 3 ओम। अब प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, अब यहाँ पे जो आई होता है वो सब में अलग अलग होगा, तो इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देते हैं। तो हमें जो है हर किसी में अलग निकालना है। तो हमें करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जो है इसके अंदर आप देखो, हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अब अपना, क्योंकि हमें पीछे भी करना है। इसमें हमें प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले अगर की बात करें, 5 ओम दे रखा है, ठीक है ना, आर कितना है 5। अब इसके अंदर जो है V कितना दे रखा था हमें, V दे रखा है 12, तो V इज इक्वल टू IR, और हमें प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा निकालना है, I निकालना है, तो V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V हमारा 12 हो गया और ये 5, सॉरी। तो इसके अंदर आप निकालोगे 1.4 एम्पेयर, ठीक है। इसी तरह से फिर हम दूसरा करेंगे, जिसके अंदर जो है आपका 10 दे रखा है, तो 12/10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1.2, और तीसरे में कितना हो जाएगा आपका 12/30। तो इसमें आप जब इसको काटोगे तो ये हो गया आपका 6 और 15 और 3 के टेबल से, तो 2 पॉइंट, इसके अंदर जो है ये हो गया आपका 0.4। तो इस तरह से जो है आपका अलग अलग जो है इसमें प्रतिरोध आ गया, जिसको कि आप देख सकते हो। इसमें फिर परिपथ में कुल प्रभावित विद्युत धारा निकालनी, तो जो हमारा आया था इनका आंसर वो हमने प्लस करना है। अब जो है इसके लास्ट में प्रश्न उत्तरों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9 वोल्ट किसी बैटरी में ये अलग अलग जो है प्रतिरोध लगा रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि जो है 12 ओम की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें क्योंकि सारे श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो हमारी आई की वैल्यू है, करंट है, वो सेम रहेगा। तो पहले हम सब इनको जोड़ लेंगे, तो आई हमें निकालना है, आर जो है जोड़ोगे तो आपका आएगा 13.4 ओम, ठीक है। और V कितना दे रखा है आपको, आपके इसके अंदर V दे रखा है 9 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू IR, इसके अंदर I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वल्स टू 9 अपॉन 13.4, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब इसको आप सोल्व करोगे, और जब हम सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.34 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। तो ये टोटल आपका आ गया आई की वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 के ऊपर। प्रश्न 2 हमने पीछे कर दिया था, प्रश्न 3 पे आ जाते हैं हम।
इसमें आपको दिए गए हैं ए और बी का कुल प्रतिरोध निकालना है। अब ए के अंदर आप देखोगे सभी एक एक के हैं, तो इसका आ जाएगा आपका 1/1 + 1/1 + 1/1, और इनका आप एलसीएम लोगे तो 1 1 + 1 + 1, तो 3/1। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/3 आ गया आर की वैल्यू, और इसकी भी 1/3, तो ये 1/3 बन जाएगा, ये भी 1/3, और इसके अंदर जो है प्लस में 1 करना है, तो 2 बार 1/3 है, तो इसको जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.33 का 9, और एक बच गया फिर वही, तो ये आएगा आपका लगभग। तो इनको 2 बार प्लस कर लो आप, 7 6, तो टोटल आपका ए के अंदर आ गया 1.67 ओम। ठीक है, और बी के अंदर आप देखोगे कि 3 के हैं, तो 1/3 और 1/3 जो है पैरेलल है, 2/3। उसके बाद में जो है 2/3 मीन्स हो गया ये आपका 3/2, तो 1.5 और 1.5। ठीक है, तो इसका भी 1.5 आ गया, और इसका भी 1.5 आ गया। अब ये क्योंकि जब दोनों उसमें थे, सॉरी ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, इसको इस तरह से करना है, इनको पहले प्लस करना है, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और फिर ये पैरेलल में, तो 1/6 1/6, आंसर खैर वही आ जाएगा आपका 1 + 1, तो 2/6, तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, नहीं कटेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। तो इसमें जो है 3 और 1.6 इनको हमने प्लस करना है, तो 3 और 1.6 को प्लस करेंगे तो टोटल आंसर क्या है आपका 4.67। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर 4। इसमें हमें 176 ओम्स के प्रतिरोध कितने लगेंगे जब हमारे पास V की वैल्यू 220 वोल्ट है और I उसका है 5 एम्पेयर। ठीक है, अब इसमें या तो हम इसका R निकाल लें और फिर उसको इससे जो है डिवाइड कर लें, वो सबसे आसान तरीका होता है, या फिर जो है बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तो हमने किया कि भाई हमें R पता करना है, तो हमने क्या किया, V = IR होता है, ठीक है ना, तो R = V/I हो गया, तो 220 को हमने डिवाइड कर दिया, I कितना है हमारा 5 से, तो ये आ गया 44। ठीक है, और 176 को जब 44 से करेंगे तो आपका 4 उत्तर आ गया। तो एक तो तरीका ये होता है, एक और तरीका भी होता है, उसके अंदर जो है हम इसमें x मान के चलेंगे कि हमें x निकालना है, और दिया गया है हमें 176। ठीक है, तो x = 176/5/220, तो इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा नंबर। तो ये दो तरीके हैं, इनसे आप कर सकते हो इसके अंदर। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक